अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है लिमिटिंग रिएक्टेंट। जैसे कि आपको पता है कि रिएक्शन से पहले जो रॉ मटेरियल आप लोग यूज़ करते हैं वो रिएक्टेंट कहलाता है, और रिएक्शन के बाद जो नई चीज़ प्रोड्यूस होके होती आती है वो आपके पास प्रोडक्ट कहलाता है। मिसाल के तौर पर आपके पास दो रिएक्टेंट मौजूद थे, दो रॉ मटेरियल थे ए और बी। मैंने कहा जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो आपके पास एक प्रोडक्ट बनेगी सी। अब सी के बनने के लिए कुछ अमाउंट रिक्वायर्ड होगी ए की और कुछ अमाउंट रिक्वायर्ड होगी बी की। तो ये जो ए और बी आपको नज़र आ रहे हैं ये आपके पास रिएक्टेंट है, और ये जो सी नई प्रोडक्ट आई है ये आपके पास प्रोडक्ट है। एरो से पहले वाली चीज़ आपके पास ये रिएक्टेंट हो गई, और एरो के बाद जो चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है ये आपके पास प्रोडक्ट हो गई। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? लिमिटिंग रिएक्टेंट की जो टर्म इस्तेमाल की जाती है ये उन रिएक्टेंट के लिए टर्म इस्तेमाल की जाती है जो जल्दी कंज्यूम हो जाता है। मिसाल के तौर पर आपने एक बन कबाब बनाना है, उस बन कबाब के लिए आपको डिफरेंट चीज़ें चाहिए, जैसे कि आपको बन चाहिए, उसके लिए कबाब चाहिए, और डिफरेंट चीज़ें एक चाहिए होंगे। तो अगर फ़र्ज़ कर लें आपने 10 बन कबाब बनाने हैं, तो 10 बन कबाब बनाने के लिए 10 ही बन होने चाहिए। फ़र्ज़ कर लें आपके पास 10 बन मौजूद हैं, आपके पास 10 एग होने चाहिए, अंडे, और 10 आपके पास जो है जो बन कबाब भी होने चाहिए 10। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि बन तो आपके पास 10 हैं, अंडे भी आपके पास 10 हैं, लेकिन जो आपके पास कबाब हैं वो 10 नहीं हैं, वो आपके पास 7 हैं। तो स्टूडेंट मुझे क्या आप बता सकते हैं कि जो मेरे पास बन कबाब बन के आएंगे वो कितना आएंगे? तो आप बोलेंगे सर मेरे पास जो बन कबाब बन के आएंगे वो आएंगे 7। मैं पूछूंगा बेटा क्यों? तो आप बोलेंगे सर कि हमारे पास जो कबाब थे वो सिर्फ 7 थे, अगर कबाब की क्वांटिटी ज़्यादा होती तो बन कबाब ज़्यादा बन सकते थे। इसका मतलब ये जो कबाब आपके पास नज़र आ रहे हैं ये आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? ऐसे रिएक्टेंट के लिए वर्ड यूज़ करते हैं जिसकी वजह से आपका रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है। आपका रिएक्शन क्या हो जाता है? स्टॉप। यानी आपका रिएक्शन चल तो रहा था, लेकिन क्योंकि किसी क्वांटिटी के कम होने की वजह से आपकी चीज़ जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट ऐसे रिएक्टेंट के लिए वर्ड यूज़ करते हैं जो जल्दी कंज्यूम हो जाएगा। अच्छा, इसके पीछे रीज़न क्या होगा? इसके पीछे रीज़न ये हो सकता है कि जो आपने अमाउंट ली है तीसरी वाली, हो सकता है वो कम क्वांटिटी में हो। इसके पीछे जो रीज़न होते हैं वो दूसरे रीज़न ये होते हैं कि जो आपने रिएक्टेंट लिया है हो सकता है वो आपका कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा हो, या हो सकता है कि जो आपने रिएक्टेंट लिया है वो कोई साइड प्रोडक्ट बना रहा हो, कोई ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हो जो कि आपको चाहिए ही नहीं। तो इस वजह से आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बनते 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 रह जाता है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ है जिसका इस्तेमाल आपके इस चैप्टर में किया जाएगा। तो आइए हम चैप्टर के न्यूमेरिकल का आगाज़ करते हैं। तो वो बच्चे जो इस चैनल पर न्यू हैं, तो इन्होंने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आइए हम इस चैप्टर से जो मैंने बच्चे को करवाया है इससे इस न्यूमेरिकल का आगाज़ करते हैं। देखिए सवाल कह रहा है कि कंबस्शन ऑफ इथीन इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। बोल रहा है कि इथीन गैस जिसका केमिकल फार्मूला आपके सामने नज़र आ रहा है C2H4, इसको हम क्या कर रहे हैं? कंबस्ट। कंबस्ट का मतलब क्या हो रहा है कि इसको हम जला रहे हैं। तो आपके पास दो चीज़ें बन रही हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर। रिएक्शन आपको दिखा रहा है कि इथीन गैस को कंबस्शन की जा रही है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनना है। इफ़ अ मिक्सचर कंटेनिंग 2.8 ग्राम C2H4, मैंने C2H4 की जो अमाउंट ली है 2.8 ग्राम ली है, और मैंने 6.4 ग्राम ऑक्सीजन की ली है, यानी इसकी अमाउंट 2.8 ग्राम है और इसकी अमाउंट आपके पास 6.4 ग्राम है। हमसे बोल रहा है इस अलाउड टू इग्नाइट, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट। आप मुझे ये बताएं कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, यानी कौन ऐसा रिएक्टेंट है जिसकी वजह से रिएक्शन रुक जाएगा, मतलब रिएक्शन होना होगा लेकिन वो स्टॉप हो जाएगा। आगे बोल रहा है एंड डिटरमाइन द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये भी बता दें कि इसका मास कितना प्रोड्यूस होगा। याद रखें इन दोनों में से कोई एक है जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। क्या मतलब?
कि इन दोनों में से कोई एक है जिसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो मैक्सिमम मिलना चाहिए था ज़्यादा से ज़्यादा वो नहीं मिल पाएगा। तो आपको इस सवाल में दो चीज़ें निकालनी, एक लिमिटिंग रिएक्टेंट भी बताना है इन दोनों में से कौन है, और दूसरा आपको बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना प्रोड्यूस होगा। तो आइए गिवन की तरफ बढ़ते हैं। तो गिवन में सबसे पहले हमें जो मासेस गिवन थे वो हमने वो लिख दिया। मास ऑफ C2H4 आपके पास 2.8 ग्राम, मास ऑफ ऑक्सीजन 6.4 ग्राम। रिक्वायर्ड क्या डालें, रिक्वायर्ड में आपने दो चीज़ें निकालनी है, एक लिमिटिंग रिएक्टेंट और दूसरा हमने मालूम करना है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखें जिसका मास गिवन होगा उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम C2H4 के नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं क्योंकि इसका मास गिवन है, इजीली फाइंड आउट हो सकता है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। तो यहाँ देखें गिवन मास था 2.8, ऊपर रख दिया, डिवाइड कर दिया इसके मॉलिक्यूलर मास से। C2H4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, तो यहाँ 2 है तो 24 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन यहाँ पर आपके पास मौजूद है 4, तो हाइड्रोजन 4 होंगे तो ये आपके पास इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 4, 24 प्लस 4 यह आएगा आपके पास 28। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर लें तो यहाँ पर 26 नहीं है, यहाँ पर होगा 28 क्योंकि कार्बन 2 है और हाइड्रोजन आपके पास यहाँ मौजूद हैं 4, तो यहाँ पर आएगा 28। इसको आप लोग डिवाइड करेगा, डिवाइड करने पर आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 2.8 डिवाइडेड बाय 28, ये आ रही है आपके पास 0.1, तो हम 0.1 ही कंसीडर कर लेते हैं। अब हम नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करेंगे ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन का मास आपको गिवन था सवाल में 6.4, तो हमने यहाँ से उठा के लिख दिया 6.4। आगे हमने इसके मॉलिक्यूलर मास, ऑक्सीजन में O2, तो मॉलिक्यूलर मास एक एटम का एटॉमिक मास होता है 16, 2 से मल्टीप्लाई करा 32, इनको डिवाइड करा तो 0.2 मोल आ गया। अब हम ये देखेंगे कि अगर हमने C2H4 लिया है तो कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस होंगे। तो सबसे पहले हम C2H4 से नंबर ऑफ मोल प्रोड्यूस करके देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, फिर हम ऑक्सीजन से नंबर ऑफ मोल प्रोड्यूस करके देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। तो अगर जो कम प्रोड्यूस कर रहा होगा तो वो आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ देखें इक्वेशन में C2H4 से पहले कोई कॉफिशिएंट नहीं है तो नंबर ऑफ मोल 1, तो हम बोलेंगे कि 1 मोल C2H4 कितने कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल प्रोड्यूस कर सकता है, 2 मोल। तो आपकी एक लाइन बन जाएगी मोल कंपैरिजन ऑफ C2H4 एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने लिखा 1 मोल ऑफ C2H4 कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब 1 मोल अगर देखें यहाँ पे कोई 2 लिखा होता तो 2 यहाँ डिवाइड हो रहा होता, इधर आके इधर मल्टीप्लाई हो रहा होता, इधर आके डिवाइड हो जाता, लेकिन यहाँ 1 है तो 1 को उधर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ देखें C2H4 के आपने 1 मोल नहीं लेने, आपने क्या करना है कि जो मोल आपने C2H4 के निकाले 0.1, इसको दोनों साइड पर आप मल्टीप्लाई कर दें। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 यहाँ तो 107 आप 1 लिखिएगा, 0.1 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 0.1 को यहाँ भी मल्टीप्लाई। तो जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो 0.1 आएगा, और जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 0.1 से, तो आंसर आएगा 0.2 के करीब आंसर आएगा। इसका मतलब C2H4 के अगर 0.1 मोल हो तो कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल 0.2 प्रोड्यूस होंगे। इसका मतलब C2H4 कार्बन डाइऑक्साइड के 0.2 मोल प्रोड्यूस कर रहा है। अब हम ऑक्सीजन से, अभी हमने C2H4 से प्रोड्यूस करके देखा, अब हम ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल प्रोड्यूस करके देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि 3 मोल ऑक्सीजन के कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 मोल। तो आप यहाँ पे वर्डिंग बना लें कि 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे ये 3 जो है ये इस मोल के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, आप इधर लाके डिवाइड करा दें। देखिए इस स्टेप में डिवाइड नहीं करना पड़ा था क्योंकि यहाँ पे 1 था, लेकिन यहाँ पे 3 है, तो 3 को यहाँ पे लाके डिवाइड करवा दें तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो 1। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 2/3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको डिवाइड करवा लें तो आंसर आएगा आपके पास 0.666। इसका मतलब 1 मोल ऑक्सीजन का होगा तो 0.666 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस होंगे। लेकिन आपने जब नंबर ऑफ मोल निकाला था ऑक्सीजन के तो वो 1 नहीं था, वो था 0.2, तो इसको भी दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.2 0.2
तो 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस कर रहा है? 0.133, मल्टीप्लाई कर लेगा। अब आप यहाँ देखें कि C2H4 ने जो नंबर ऑफ मोल प्रोड्यूस करे वो है 0.2, और ऑक्सीजन ने जो नंबर ऑफ मोल प्रोड्यूस करे कार्बन डाइऑक्साइड के 0.133। कम जिसने प्रोड्यूस करे होंगे वो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट बन जाएगा। तो C2H4 ने ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन ऑक्सीजन जो है वो कम, इसका मतलब ऑक्सीजन आपके पास कम क्वांटिटी में है, तो ये आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट बन जाएगा। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट यहाँ पर ऑक्सीजन होगा। दूसरी चीज़, हमने मास निकालना था कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रोड्यूस होगा, तो नंबर ऑफ मोल का फार्मूला जैसे आपको पता है, गिवन मास ऊपर रखते हैं लेकिन अभी गिवन नहीं है, निकालना तो आप मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिख दें, उसके मोलर मास या मोलिकुलर मास से आप डिवाइड कर दें। तो नंबर ऑफ मोल्स जो कम प्रोड्यूस हो रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड के वो थे 0.133। तो ये आपने लिख दिया यहाँ पर। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एज इट इज कॉपी करा, और 44 कैसा आया? कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो 32, 32 प्लस 12 यह आ गया 44, 44 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0.133 को मल्टीप्लाई आप 44 से कर दें तो आपके पास मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर आ जाएगा। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इस न्यूमेरिकल के अंदर जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5.852 ग्राम। तो ये है इस न्यूमेरिकल का आंसर। आपको बता चुका हूँ कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट एक ऐसा रिएक्टेंट होता है जो जल्दी कंज्यूम हो जाता है, यानी इसकी वजह से आपकी जो प्रोडक्ट मैक्सिमम बननी चाहिए थी वो मैक्सिमम नहीं बन पाती। तो आइए हम देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल के अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, यानी किसकी वजह से आपका रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, आपको प्रोडक्ट कम मिलेगी और मास कितना प्रोड्यूस होगा। तो सवाल कह रहा है हाइड्रोजन गैस इज कमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय स्टीम मीथेन प्रोसेस। हाइड्रोजन गैस को कमर्शियली तौर पर प्रिपेयर किया जा रहा है एक प्रोसेस के तहत जिसका नाम है स्टीम मीथेन प्रोसेस। यानी इसका मतलब मीथेन के अंदर हम स्टीम गुजारेंगे। स्टीम क्या है कि वाटर वेपर्स हैं आपके पास, और इसको हीटअप देंगे तो दो चीज़ें बनेंगी, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। बोल रहा है अगर इफ़ अ मिक्सचर ऑफ 28.8 ग्राम मीथेन एंड 14.4 ग्राम स्टीम, अगर बोल रहा है कि इस मिक्सचर के अंदर अगर हम 28.8 ग्राम मीथेन ले लें और 14.4 ग्राम स्टीम, स्टीम का मतलब वाटर, मीथेन का मतलब CH4, is heated in a furnace at elevated temperature to liberate कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो जब इसको एक फर्नेस में डाला जाएगा, फर्नेस आपके वहाँ भट्टी को कहते हैं, जैसे इसमें डाला जाएगा और टेम्परेचर दिया जाएगा तो बोल रहा है यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। डिटरमाइन द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब बताओ जो हमने इन दोनों में लिया था 28.8 ग्राम मीथेन, 14.4 ग्राम स्टीम, इसमें से कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, यानी वो रिएक्टेंट जिसकी वजह से रिएक्शन मैक्सिमम प्रोडक्ट मैक्सिमम बनते बनते रुक जाएगी। तो हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट भी बताना है और ये बताना है कि हाइड्रोजन गैस का मास कितना प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले आज हम गिवन बना लेते हैं। तो गिवन में हमने लिखा मास ऑफ CH4 सवाल में दिया हुआ था 28.8 ग्राम, मास ऑफ H2 सवाल में दिया हुआ था 14.4 ग्राम। आइए हम रिक्वायर्ड के लिए डालते हैं। तो रिक्वायर्ड में हमने निकालना है लिमिटिंग रिएक्टेंट और मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो जैसे कि इस न्यूमेरिकल को उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जो हमने पहला वाला न्यूमेरिकल किया था। सबसे पहले हम CH4 का मास दिया हुआ है, इसके नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल का फार्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास सवाल में था 28.8 ग्राम, वो यहाँ पे आ जाएगा। मोलर मास हम CH4 का निकाल लेते हैं। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम 4 है तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 12, टोटल 16 हो गया। तो आइए नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं हम CH4 के। तो 28 पॉइंट आपके ऊपर आ गया, डिवाइड कर दिया 16 से, तो नंबर ऑफ मोल निकल के आ गया 1.8। अब हम डायरेक्ट कर लेते हैं कि CH4 कितने मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रोड्यूस करेगा, बाद में हम वाटर का देख लेंगे। तो हमने लिखा एक वर्डिंग 1 मोल ऑफ CH4 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ देख लें ज़रा, कार्बन मोनोऑक्साइड का तो नहीं निकालना हमने जो मास मालूम करना है वो हाइड्रोजन गैस का करना है। तो यहाँ पर एक वर्डिंग बनेगी 1 मोल ऑफ CH4 कितने मोल हाइड्रोजन के प्रोड्यूस कर रहा है, 3 मोल हाइड्रोजन के। तो देखिए 1 मोल ऑफ CH4 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर वही बात, अगर यहाँ पे 2 होता 3 होता, मतलब 1 के अलावा कोई कोफिशिएंट होता तो मैं वहाँ पर इसको डिवाइड करवाता, लेकिन यहाँ पे 1 है तो मुझे वहाँ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या करूँगा, डायरेक्ट 1 मोल तो नहीं है CH4 के, जितने दिए हैं दोनों साइड में मल्टीप्लाई, तो 1.8 को दोनों साइड पे आप लोग मल्टीप्लाई करवा दें
तो 1.8 यहाँ पे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर भी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो 1.8 ही आएगा। तो 1.8 मोल ऑफ CH4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया तो 5.4 मोल ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब 1.8 मोल CH4 5.4 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है। अब देखते हैं कि वाटर कितना प्रोड्यूस करेगा। अगर वाटर ने ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिया नंबर ऑफ मोल तो फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट CH4 होगा। अगर कम प्रोड्यूस करे तो इसका मतलब फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट वाटर होगा। चले देखते हैं। नंबर ऑफ मोल सबसे पहले निकाल लेते हैं वाटर के, मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास गिवन इसका 14.4 ऊपर आ गया, डिवाइड कर दिया हमने मोलर मास से। तो मास गिवन 14.4, मोलर मास वाटर का होता है 18। निकाल लेगा हाइड्रोजन का 1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, दोनों का प्लस करें 18। 14.4 को 18 से डिवाइड करें तो 0.8 मोल आ जाएंगे। अब देखते हैं कि वाटर कितने मोल हाइड्रोजन के प्रोड्यूस कर रहा है। तो सबसे पहले वर्डिंग लिख लिया हमने कि 1 मोल ऑफ वाटर 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर भी यही आ गई वर्डिंग। इसको भी वहाँ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 है। अब डायरेक्ट आप जितने नंबर ऑफ मोल निकालें दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दें। 0.8 आया तो 0.8 को हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 0.8 मोल ऑफ, बाकायदा मोल लिखिएगा, मोल ऑफ H2O कितने मोल हाइड्रोजन के प्रोड्यूस कर रहा है? 2.4 मोल। इसका मतलब 0.8 मोल वाटर ने 2.4 मोल प्रोड्यूस करे हैं और 1.8 मोल CH4 ने 5.4, इसने ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं 5.4 और इसने कम। इसका मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट यहाँ पर वाटर है। जो कम प्रोड्यूस करता है वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। तो 2.4 कम था और ये 5.4 ज़्यादा था, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट यहाँ पर हो गया वाटर। अब देख लेते हैं वाटर का मास कितना प्रोड्यूस होगा। तो एक ही फार्मूला ध्यान में याद कर लें नंबर ऑफ मोल्स का। नंबर ऑफ मोल बराबर होता है मास ऑफ H2 अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल जो कम प्रोड्यूस होते हैं वो रखेंगे, 2.4 इज इक्वल टू मास ऑफ H2 ऐसे लिख दिया, निकाल लें। मोलर मास अभी वाटर का बताया था 18 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2.4 को आप लोग मल्टीप्लाई कर दें 18 से तो मास ऑफ H2 निकल कर आ जाएगा। तो मास ऑफ H2 निकल कर आ गया 43.2 ग्राम। तो ये न्यूमेरिकल यहाँ पर जाके अख्तिताम होता है इसका। उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।